नमस्कार दोस्तों। जीए के जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। आज हम लोग पढ़ते हैं कृषक आंदोलन। लगभग 40 क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला सवाल है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा ने किस आंदोलन सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये है पहला, ये विकल्प है अहमदाबाद मिल कामगारों का आंदोलन, बी है खेड़ा के कृषकों का आंदोलन, सी है बारदोली में कृषकों का आंदोलन और चौथा है नमक सत्याग्रह। तो आप जो जैसा हम लोग सबको पता है कि जो है महात्मा गुजरात में कौन सा आंदोलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे, वो था खेड़ा के कृषकों का आंदोलन। क्योंकि बारदोली में जो है आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से विभूषित किया गया? बहुत ही कॉमन सवाल है और बहुत इजी भी है कि किस सत्याग्रह में उनको किया गया था। तो किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से विभूषित किया गया था? तो ये कौन सा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह। अगला है सूची 1 और सूची 2 के कूट प्रयोग करके इनको सम्मिलित करना है। तो देखिए, पहला है चंपारण। तो चंपारण जैसा हम सबको पता है कि चंपारण किस राज्य में है। तो चंपारण कहाँ पर था या किस राज्य में है वर्तमान समय में? तो ये बिहार में है। और चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था गांधी जी द्वारा? 1917। तो ये का क्या हो गया? 3 हो गया। अब ए का 3 2 विकल्प है, ए और सी। इस तरह से हम लगा लेते हैं। तो ये का जो है कौन सा विकल्प है जो है 1 और 3। दूसरा पटना किसान आंदोलन। तो पटना किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पूर्वी बंगाल में। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है मोपला विद्रोह। तो मोपला 21 में हुआ था और किस राज्य में हुआ था? 1921 में आंदोलन हुआ था, ये केरल में हुआ था। और इसके बाद है दक्कन उपद्रव। तो अब एक ही विकल्प बचा हुआ है, तो ये किस में हो सकता है, किस में होगा? तो ये अहमदनगर में। तो अहमदनगर में होगा। तो इस हिसाब से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। अगला जो है चौथा क्वेश्चन है कि इसको सम्मिलित करना, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो पहला है बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? बारदोली सत्याग्रह अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया था? तो इसमें देखिए, बारदोली सत्याग्रह तो एक ही है कि किसके द्वारा किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो पहले का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहले का 2 हो जाएगा। पहले के 2 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है अगला है भारतीय किसान। भारतीय किसान अगला है। तो भारतीय किसान ये किसके द्वारा किया गया था? एन.जी. रंगा। 4। तो 2 किस्में हैं, दो विकल्प में है और 4 किस्में हैं, केवल 1 विकल्प में है। तीसरा है बंगाल प्रजा पार्टी। तो बंगाल प्रजा पार्टी कहाँ पर किसके द्वारा किया गया था? तो आप देखिए, ये होगा फजलुल हक, सी 3। और के बाद प्रकाश संघर्ष। अब इसमें एक ही विकल्प बचा हुआ है, तो स्वामी श्रीधरानंद सरस्वती द्वारा इस किया गया था।
बकासा गश्त। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का। अब 5वां है, 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना घटित हुई। तो ये सिपाही विद्रोह का मतलब 1857 की क्रांति से संबंधित है, और उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई थी, तो ये इसमें पूछा गया है। तो पहला संथाल विद्रोह, फिर कोकी बगावत, बंगाल में नील क्षेत्रों में पालों के विरुद्ध किसान विप्लव, सिविल सेवा प्रवेश किया है सीमा घटाने के विरुद्ध उत्तेजना। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा बंगाल में नील क्षेत्र पालों के विरुद्ध किसान आंदोलन। अभी हम शुरू किए, फिर डिटेल में बढ़िया से पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी विकल्प। अगला है, गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह प्रयोग कहाँ पे किया था, चंपारण में किया था। खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी। खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी, तो इसमें जो है फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों की लगान माफी, आर्थिक दशा सुधारने के लिए, नौकरियों में समानता के लिए, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प होगा वो पहला होगा कि फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा लगान माफी। 8वां क्वेश्चन है, 8वां कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपरांत गांधी जी ने अपना आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो हम सबको पता है कि कहाँ पे आए थे और कहाँ पे शुरू किए थे गांधी जी द्वारा। तो ये हुआ था, कहाँ पे शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा, तो 1917 में चंपारण में। और चंपारण किस राज्य में है, बिहार में है। अगला है, बिहार और उड़ीसा की कमोटिया प्रथा क्या थी। तो ये कौन सी प्रथा थी, ये पूछा गया है इसमें। तो ये जो प्रथा थी उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी का एक रूप था, सी विकल्प होगा। 10वां क्वेश्चन है कि 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम उल्लेख करिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो है नील आंदोलन में उस समय नेता कौन था। तो पहला बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा दीनबंधु, तीसरा राधाकांत देव और चौथा है शिशिर कुमार घोष। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था। तो बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था 1928 में, तो उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जाम्स में यूपीएससी में या पीएससी में भी पूछा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होगा, इसका नाम दिया गया हेरी लॉरेंस, लेस्ली विल्सन, सर जॉन लाइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेस्ली विल्सन। अगला है, कि बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण की वृद्धि में जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा कितनी थी। मतलब बारदोली के समय जब आंदोलन की हुआ था उस समय कितने % की जो है भू राजस्व में बढ़ोतरी की गई थी। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और उस समय बढ़ोतरी कितनी हुई थी, वो 22%। तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया था। कि नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में हेम चंद्राकर, बी विकल्प है दिगंबर विश्वास में विश्व विश्वास, हरिश्चंद्र मुखर्जी और सुरेंद्र बनर्जी, दीनबंधु मित्र। तो इसमें विकल्प जो सही होगा वो क्या होगा, 13 का विकल्प क्या सही होगा, ये होगा दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, सभी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर का,
और 14 नंबर का क्वेश्चन जो है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी किसके पक्ष में संघर्ष किया? तो स्वाभाविक बात है, जमींदार, श्रमिक, किसान, दलित। तो गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था चंपारण में? तो किसके द्वारा किया गया था? किसानों के पक्ष में। तो विकल्प क्या सही होगा? किसान। बी विकल्प सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, 1930 के दशक में बिहार में कृषि आंदोलन के नेता कौन था? तो ये 15वां क्वेश्चन है, किसान आंदोलन का नेता कौन था? C.R. दास, स्वामी सहजानंद, मुजफ्फर अहमद, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें नेता कौन था उस समय? स्वामी सहजानंद। ये भी विकल्प सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद उसके नेता थे किसान आंदोलन के। अगला, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? फिर वही क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? किसान। अगला है 1928 के बारडोली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? फिर गांधी जी के अनुयायी, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, वामपंथी, किसान सभा। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी के अनुयायी। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, 1936 में ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का इलाहाबाद, मुंबई, लखनऊ और पटना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ। 19वां सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो इसका मतलब ये होगा कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1936 में। इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बहुत डिटेल में अभी नहीं बता रहे हैं, आगे से हम बहुत डिटेल में इसके बारे में करेंगे। पहले हम आप लोग को देखते हैं, कितने लोग देखते हैं, कैसा क्या है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण अंग्रेजों के अत्याचारों को चित्रित करता है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, जनजातियों पर, कारीगरों पर, नील की खेती करने वालों पर, बुनकरों पर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील की खेती करने वालों पर। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में गांधी जी का अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में दिया था गांधी जी का? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है इसमें। ये इसका हो जाएगा खेड़ा, चंपारण, नमक और खादी। तो खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? 1930 में। 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद, मुजफ्फर अहमद, महावीर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 23 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मालाबार, जो केरल के नाम है। अगला है, किस घटना 24वां नंबर क्वेश्चन, किस घटना ने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय की आग की चिंगारी का काम किया? पूना समझौता, खिलाफत आंदोलन, लखनऊ समझौता, मोपला विद्रोह। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह। अगला है 25, चंपारण, बारडोली तथा खेड़ा किस लिए विख्यात हैं? चंपारण, बारडोली और खेड़ा किस लिए विख्यात हैं? तो ये क्वेश्चन कौन सा है? 25 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण, बारडोली किसके लिए विख्यात हैं? ये है, इसका ऑप्शन है संत्रासवादिकार, सांप्रदायिक दंगे, औद्योगिक हड़ताल, किसान विद्रोह। तो स्वाभाविक बात है कि ये किससे संबंधित हैं सभी ये सभी 25 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर है, ये सारे के सारे विद्रोह किससे संबंधित? किसान विद्रोह से। अगला है, महात्मा गांधी को चंपारण चलकर नील उगाने वाले किसानों की दशा सुधारने की प्रार्थना किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बढ़िया से क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन,
और इसका आंसर क्या होगा, राजकुमार शुक्ल। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि महात्मा गांधी को चंपारण के लिए बुलाया किसने था, तो क्या आंसर होगा कि राजकुमार शुक्ल। अगला है, कौन कृषक विद्रोह नहीं था, चंपारण, अहमदाबाद, मोकला, खेड़ा। कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था, तो औद्योगिक विद्रोह था, कारखाना विद्रोह था, और कौन सा था वो, अहमदाबाद का। ये हो गया। अगला है, कृषकों का कर नहीं आंदोलन 1928 का नेता कौन था, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। एस ए डांगी, बाबा रामचंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन बिहार किसान सभा का नेता था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, शारदानंद। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। तो 29 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती इसके बिहार किसान सभा के लीडर थे। वह कृषक आंदोलन जिसने वर्तमान भारत की किसान आंदोलन को प्रभावित किया, वर्तमान भारत की किसान आंदोलन को प्रभावित किया, तो कौन सा था आंदोलन, बिजौलिया का आंदोलन। अगला है, 1936 में किसने किसान सभा का पुनर्गठन किया, मतलब किसान सभा का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये है वही स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद के द्वारा। मोकला विद्रोह हुआ था, अभी कई बार पढ़ चुके हैं, केरल में, या उसे मालाबार के नाम से भी जानते हैं। नील आंदोलन 1859-60 संबंधित है। 33 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, ये कृषक आंदोलन से। 1875 में दक्कन विद्रोह संबंधित है, तो ये कृषक आंदोलन से, कांग्रेस आंदोलन से, मुस्लिम लीग आंदोलन से, क्रांतिकारी आंदोलन से। 34 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर होगा कृषक आंदोलन से। बंगाल का तेभागा आंदोलन था। 35 नंबर क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन था गरीब कृषक वर्ग का, जमींदारों का, मुस्लिम लीग का, मजदूर संगठनों का, तो ये था गरीब कृषक वर्ग का। अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई, मतलब राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन की पहल की गई, सीकरी, अलवर, मेवाड़, मारवाड़। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़। अगला है, गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो वही क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन गांधी जी ने कहाँ पर प्रारंभ किया था, तो 1917 में कहाँ पे किए थे, वो चंपारण में किए थे। गांधी जी का प्रारंभ कहाँ पे किया गया था, चंपारण में। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन से भी है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में। इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना दिया गया है, ये लखनऊ में हुआ था। बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी, 39 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पे बिहार किसान सभा की सच्चिदानंद सिन्हा, स्वामी सहजानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी, स्वामी सहजानंद। अगला है, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में गुजरात सभा ने किस आंदोलन सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई, अहमदाबाद मिल कामगारों का आंदोलन, खेड़ा के कृषकों का आंदोलन, बारदौली में कृषकों का आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो किसमें ये निभाई थी, भूमिका निभाई थी, प्रमुख भूमिका, तो गुजरात सभा ने। इससे पहला भी क्वेश्चन लगभग इससे मिला जुला था, हम लोग स्टार्टिंग में शुरू किए थे, तो ये कहा खेड़ा के कृषकों के आंदोलन, ये बी विकल्प हो जाएगा। अगला है, सन 1859 की नील विद्रोह की प्रथम घटना कहाँ पे हुई थी, 41 नंबर क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद, ढाका, खेड़ा और पाबना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पाबना। ठीक है, ऐसे इसमें भी लगभग 30 40 क्वेश्चन और बढ़िया से बन जाएंगे कृषक आंदोलन पर।
और हम टाइप डिसाइड करके जल्द ही हम वीडियो बनाएंगे। आप सब लोग को इतना टाइम दिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार। जय हिंद।